Okay. The sky is traveling downhill. The acceleration on the hard snow is 4 meter per second square and soft snow is 2 meter per second square. Which graph shows uh, the sky's motion basically? So we have four options: speed time graph, right? और ये हमें मालूम है कि these are a constant acceleration, ठीक है? So this will be a high steep, a high gradient, and this should be a lower in gradient. तो यहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट है, यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है? तो ऑप्शन इज नॉट एक्चुअली सुटेबल फॉर दिस। बी, स्पीड तो कांस्टेंट है क्योंकि हाई स्पीड मौजूद है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं हो रही। सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर द टू चॉइसेस। लेकिन पहले वो हार्ड से सॉफ्ट में जा रहा है तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हायर स्पीड होना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रेडियंट है ये एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। लेकिन यहाँ देखें कि यहाँ पर ग्रेडियंट ज्यादा और फिर ग्रेडियंट कम, और जबकि यहाँ पे पहले ग्रेडियंट कम और फिर ग्रेडियंट ज्यादा, जबकि होना चाहिए कि पहले ग्रेडियंट ज्यादा होना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा है और फिर ग्रेडियंट कम होना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन कम है। तो डी इज नॉट ऑल्सो सुटेबल, ओनली सी इज सुटेबल फॉर द राइट आंसर। ओके, इन माय लेक्चर आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जब स्पीड टाइम ग्राफ है तो जो लाइन रिप्रेजेंट करती है वो एक्सेलरेशन, और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो लाइन रिप्रेजेंट करती है वो है स्पीड, ठीक? सो अब ये भी बता चुका हूं कि ये अगर ये ग्रेडियंट है, राइट, कांस्टेंट है, तो इसका अगर टाइम से ग्राफ बनेगा तो वो हमेशा 0 आएगा, राइट? और ये लाने के लिए आपके पास इंक्रीजिंग कर्व होना चाहिए, तब कहीं जाकर के इसका रिजल्ट ये बनेगा स्ट्रेट लाइन, राइट? सो दिस इज ए स्पीड टाइम ग्राफ, और इसी ग्राफ की जर्नी होगी, यानी कि स्पीड ग्रेजुअली बढ़ रही है, मीन्स इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग, राइट? अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसका जो इफेक्ट यानी स्पीड बनेगा, स्पीड टाइम ग्राफ अगर मैं इसका निकालूं तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसका चूंकि ये है तो स्पीड ये 0 है, राइट? तो वो इस तरह से बनेगा कि यहीं पे रहेगा, ठीक है? स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पे ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है इसका। अच्छा, पहले तो बात है कि डी ऑप्शन रही है, इसमें जो उसका स्पीड टाइम ग्राफ बनना है वो हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस बनना है, यानी कि टाइम से, जो कि ये भी नहीं है तो ये भी नहीं है, तो या तो ए ठीक है या तो बी ठीक है। नाउ रिगार्डिंग बी देखें तो ग्रेडियंट हर इंस्टेंस पे इंस्टेंस ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इसकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है, जबकि यहाँ पे स्पीड हर लम्हे बढ़ रही है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड ऑप्शन, दिस विल बी अ राइट ऑप्शन, ठीक? दिस इज अ वेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन, बेसिकली ये फोर्स का क्वेश्चन है, हैव बीन आस्क्ड, तो मैं ये बता रहा हूँ, राइट? अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इनमें से कहीं एक हो सकता है। यहाँ उस वक्त होगा कि जब ये 0 है, और यहाँ उस वक्त होगा जब ये 0 हो जाए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ भी हो रिजल्टेंट और यहाँ भी हो, इनके अंदर ही होगा, और जो कि इसके दरमियान होना चाहिए। अच्छा, इस डायरेक्शन में भी नहीं, इस डायरेक्शन में भी नहीं, अच्छा, और इसके बाहर भी नहीं। तो मैं ऑप्शन देखता हूँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचा क्या? बी। टेक्निकली अगर आप देखेंगे 25 न्यूटन इज लेस देन 40 न्यूटन, तो जो भी वेक्टर होता वो 40 न्यूटन के करीब होता, 25 न्यूटन के नहीं, या इन बिटवीन भी नहीं, क्योंकि 40 न्यूटन इज लार्जर अमाउंट देन 25 न्यूटन। तो यहाँ पर ये बी है इसका राइट आंसर। उसके बाद when a heavy
coin falls short distance towards the ground, it does not reach the terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ये कि जब हम स्पीड टाइम ग्राफ निकालें तो एक टाइम में स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाए, चेंज ना हो, और उस वक्त एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाए, राइट? सो व्हाई इज दिस? ये टर्मिनल वेलोसिटी को रीच नहीं कर रहा। टर्मिनल वेलोसिटी को रीच एक स्पेसिफिक टाइम में जब एयर रेजिस्टेंस उस पर इफेक्ट करेगी तो ही होगा। एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट नहीं कर रही तो उस वक्त एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर होगा, विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So the coin has not hit the ground. No, the weight of the coin equals to the air resistance. जब ये ऐसा हो जाएगा तो एयर टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो ए भी नहीं, बी भी नहीं। The weight of the coin increases as the air resistance increases. The weight of the coin is always more than the air resistance. This is the right answer. ठीक। A ball starts to roll down to a steep slope. Steep slope का मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है। And then along a rough horizontal surface. इसका मतलब ये कि अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कि एक बॉल ऐसे रोल किया, उसके बाद हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आ गया। अब एक बॉल जब रोल कर रहा है, रोल करते हुए यहाँ पे आएगा तो हर लम्हे उसकी स्पीड बढ़ेगी और यहाँ पे वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पर होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसकी स्पीड एयर रेजिस्टेंस की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से वो स्लो होना शुरू हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर ये मैक्सिमम स्पीड पे होगा, यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट किया, स्पीड बढ़ी, यहाँ पे मैक्सिमम, और यहाँ पर स्लो होते होते एक पॉसिबिलिटी ये है कि 0 हो जाए। तो इस स्पीड बढ़ रही है और बढ़ने के बाद यहाँ से स्लो डाउन होते होते इन्होंने स्टेज ये नहीं बताया कि वो रुक गई है, लेकिन स्लो हो रही है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसा होगा। स्पीड बढ़ी है लेकिन स्पीड कांस्टेंट हो गई, जो कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। अच्छा, स्पीड कांस्टेंट है और फिर स्लो हो रही है, ये भी नहीं है, स्पीड तो बढ़ेगी। स्पीड बढ़ रही है और फिर फौरन रुक गई, जो है स्लो होते हुए रुक गई, ऐसा तो हुआ ही नहीं। हाँ, स्पीड बढ़ रही है और फिर ग्रेजुअली स्पीड कम हो रही है, और जिस फ्रेम की बात हुई उसमें वो रेस्ट पर नहीं आई। तो डी इज द राइट आंसर। We will easily get 90 plus 30 divided by 2, 60 किलोमीटर पर आवर। I will recommend this, right? इस चीज को आप समझें ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपके पास बना रहे। नेक्स्ट, the two distance time graphs and two speed time graphs are shown. Which graph represent an object? Which graph represent an object that is at rest? कौन सा ग्राफ रेस्ट पर है? देखिए, डिस्टेंस, टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही, वही कांस्टेंट है। यहाँ है स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चेंज हो रहा है। अच्छा, स्पीड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है। डिस्टेंस जो है वो थ्रू आउट द टाइम सेम रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस थ्रू आउट द टाइम चेंज हो रहा है, तो बॉडी रेस्ट में बी पर है, ठीक। नेक्स्ट, a snail moves along a ruler. It takes 20 seconds to move from Q to R. What is the average speed? Total distance 12, PQ is Q to R. यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। तो जब सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो ये 12 माइनस 2 आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो आ गया टोटल डिस्टेंस। इट टेक्स 20 सेकेंड, क्यू से आर में जाने के लिए इसका 20 सेकेंड लगा है। तो इसका मतलब हुआ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है आपके पास? 12 माइनस 10 विच इज 10, राइट, और डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर है, ठीक है। और टाइम कितना है? 20 सेकेंड।
20। तो ये आया आपके पास 12 माइनस 2, जैसे इसमें लिखा है 12 माइनस 2, तो ये 12 माइनस 2 हो गए 10 और 20 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये B इज द राइट आंसर। अब ओके, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इनिशियली विद कांस्टेंट स्पीड एंड विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपको पता है जब स्पीड कांस्टेंट है तो उस वक्त एक्सेलरेशन 0 होगी, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, सीधी लाइन आएगी। तो स्पीड टाइम ग्राफ है, तो जो स्पीड टाइम ग्राफ है, जब एक्सेलरेशन 0 है तो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।